नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईएसपीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फुल टेस्ट सीरीज 3 कवर करेंगे, जिसमें 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और शुरुआत के जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो मैथ के होंगे। आप लोग एक बार बनाइएगा इसको। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। प्रत्येक त्रिभुज का एक से अधिक एक कोण न्यून कोण होना चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का, तो 2 का आपको हो जाएगा, इसका आंसर होगा 6 cm 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, तो 3 का आपको हो जाएगा बी। और 4 है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका भी हुआ बी। 5 में है के का मान, ताकि बिंदु 1 2 3 और के 0 4 और -2 4 2 एक रेखा पे होगा, तो इसका मान हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर होगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, तो 7 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अंतःक्षेपी फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका हो जाएगा आपको ए 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो समुच्च ऐसे हैं कि, यहाँ पढ़ा नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी -2। तो यहाँ से आपको बिहार स्पेशल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो बिहार के कुल कितने जिले में भी चीनी मिलें कार्यरत है। तो क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि बिहार में जो है अभी 11 चीनी मिल कार्यरत है। बिहार में अभी 11 चीनी मिल जो है कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता होने का अनुमान है। तो इसका आंसर ई होगा, क्योंकि इसका अनुमान जो है 10,102 मेगावाट है, जिसमें जो है 63.6% जो है ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से उत्पादित करने का है और 36.4% जो है ये नवीकरणीय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 तक बिहार विद्युत उत्पादन की क्षमता थी। बिहार की विद्युत उत्पादन क्षमता थी, तो ये थी आपको 4767 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 तक कुल कितने युवक युवतियों को बिहार में प्रशिक्षित किया गया है। तो ये है 2.2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 तक बिहार में पक्की सड़कें कितनी हैं। तो ये है अभी आपको 75, और 2015 की बात करें तो 2015 में ये कितनी थी, तो ये थी आपको 35%। यानी कि 2015 में केवल 35% थी, और अभी 2019 में जो है ये बढ़ के 75 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य का बिहार में ऋण जमा अनुपात कम है। तो इसका आंसर होगा ई, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर होगा आपको हिमाचल प्रदेश और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वंशीय शासक ने सर्वप्रथम विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराया था। तो ये थे आपको नंद वंशीय शासक, और इसके जो संस्थापक थे वो थे महापद्म नंद। और जो शिशुनाग वंश को खत्म करके अपना वंश का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक का बचपन मयूर पालकों, शिकारियों और चरवाहों के मध्य गुजरा था। तो ये थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एक इसे बचपन में जो है गाय पालने वाले लेने से शिकारियों के हाथ बेच दिया था, और इसके बाद इसका जो जीवन है मयूर पालकों, शिकारियों और चारवाहों के बीच में बीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था आपको, ऑप्शन नंबर ए होगा 305 में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय से इसका युद्ध हुआ था, तो इसमें बुरी तरह से हार गया था। नेक्स्ट, इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में दर्शाया गया है? तो ये है आपको 7 वर्गों। नेक्स्ट है, गिरनार अवधि का निर्माण करने का श्रेय जाता है, तो ये कौन थे? ये आपको थे रुद्रदामन ने कराया था। और ये कब कराया था? ये था 150 ईस्वी पूर्व, मतलब 150 ईसा पूर्व इसका निर्माण करवाया गया था रुद्रदामन द्वारा। और इसका जीर्णोद्धार जो है ये था चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजपाल थे, जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था, तो ये थे आपको जीवन के आखिरी दिनों में किया था। और संलिखना विधि द्वारा जो है अपने जिंदगी का अंत कर दिए थे श्री वेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत में सर्वप्रथम रुपये के सिक्के का प्रचलन किस शासन ने किया था? तो ये था आपको शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने जो है 1542 में रुपये का एक चलाया था, जिसे जो कि आधुनिक रुपया का एक, मतलब उसी की तर्ज पे आधुनिक रुपया चलाया जा रहा है। निम्नलिखित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बिहार के लिए गिकट और वाद्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये है आपको ऋग्वेद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत पिटक और विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ का संकलन किस बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था? तो ये थे आपको प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। और ये कब हुआ था आपको? ये हुआ था 483 ईसा पूर्व, और अजात शत्रु के काल में हुआ था, अजात शत्रु के काल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और इसी में जो है विनय पिटक और सूत पिटक का जो है रचना हुआ था। तो सूत पिटक का रचनाकार पूछे तो ये होगा आपको आनंद द्वारा इसका संकलन किया गया था। और सूत पिटक का जो है, सूत पिटक का आनंद हो जाएगा, और विनय पिटक का जो है ये उपाली हो जाएगा, उपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया कि महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर सबसे समृद्ध जिला कौन है? तो ये है आपको पटना। नेक्स्ट है, इनमें से बिहार की किस महान हस्ती को राजा की उपाधि मिली थी? तो ये थे आपको राजा सीताव राय को। ऑप्शन नंबर ए। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार के कुल कितने जैविक जिलों को मान्यता दी गई है? तो ये थे आपको 12 जिले। और 12 जिले वो है जो बिहार के, जो कि गंगा के जो तटवर्ती जिले हैं, तो गंगा के किनारे बस अगर बिहार में पूछे कितना शहर है तो ये आपको 12 हो जाएगा। और यही 12 जो है जिले हैं जैविक खेती के तहत इसको मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपको हो जाएगा लाल बलुई मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बिहारी नमक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो ये है आपको, इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जो सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, महेश नारायण भी थे, नंद किशोर लाल भी थे और श्री कृष्ण सहाय भी थे, इसलिए इसका आंसर ई जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए जाने वाले पुरस्कार और उससे संबंधित विषय में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चाणक्य पुरस्कार राजनीति से संबंधित है, सही है। मंडल मिश्र पुरस्कार ये धर्म और दर्शन से संबंधित है, सही है। विद्यापति पुरस्कार हिंदी में रचित लोक साहित्य के लिए है, सही है। आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है, सही है। इसलिए इसका आंसर ई होगा, क्योंकि सारे के सारे जो है मिलान सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाता है?
तो ये हो जाएगा आपको ई। तो स्थानीय प्रशासन में जो है इसमें सारे के सारे सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतितों के देश में नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है आपको रामवृक्ष बेनीपुरी। और इसकी अन्य रचना भी है जैसे कि कैदी की पत्नी और लाल तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारावास नामक पत्रिका के लेखक कौन है? तो ये है आपको भवानी दयाल सन्यासी। और ये जो है हस्तलिखित पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा आपको गंगा शरण सिन्हा भी थे, रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे, रामानंद भी थे और आचार्य नरेंद्र देव भी थे। तो इसलिए इसका आंसर ई जाएगा। और इसकी स्थापना जो है आपको 1931 में जो है पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका स्थापना किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो कौन चुने गए थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे नरेंद्र देव। और इसके सचिव वे थे जेपी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये थे आपको ऑप्शन नंबर बी, स्वराज नामक पत्रिका का संपादक थे श्याम नारायण सिंह। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के क्रम में इनमें से किसने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी? तो ये है राजेंद्र प्रसाद भी थे, वज्र किशोर प्रसाद भी थे, मजरूल हक भी थे और मोहम्मद शफी भी थे। इसलिए इसका आंसर ई जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 भवानी मंदिर नामक एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। और 1913 में जो है इसकी शाखा पटना में किसने खोली थी? तो ये होगा सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा। और इसकी एक पुस्तक फेमस है बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा LCUL 56 है। तो ये है आपको ये है एक युद्धपोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर क्रैश होने की संभावना व्यक्त की गई है? तो ये थे आपको इजराइल की। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने तातापानी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये होगा आपको MP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये होगा आपको 2020 में ये किया गया था लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का किन देशों के साथ प्रत्येक वर्ष हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है? तो हैंड इन हैंड होता है आपको चाइना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1819 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर थी। तो ये थी आपको 3.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है? तो ये है आपको प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता समुद्री रास्तों से पूरी होती है? तो ये है आपको 55। देश की 80% ऊर्जा जो है ये हमको समुद्री रास्तों से पूरी होती है और 55% जो है ये अकेले जो है फारस की खाड़ी के क्षेत्र से हमारी पूरी होती है।
फारस की खाड़ी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला था 2020 में? तो ये आपको हो जाएगा मणिपुर के चकहाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डेमो 2 मिसाइल लॉन्च किया है? तो ये है आपको नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अप्थामित्र मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है आपको कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तियानवेन फर्स्ट किस देश के मंगल मिशन का नाम है? तो ये है आपको चाइना के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये होगा आपको वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म कर दी थी 2020 में? तो ये थी आपको सऊदी अरब। आजकल बहुत पुराने क्वेश्चंस करंट के भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आप बिहार ऑडिटर का एग्ज़ाम का अगर क्वेश्चन उठा के देखें तो यहाँ आपको बहुत पुराने से पुराने करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोरोवाल पुल का संबंध है? तो ये है आपको पंजाब की रावी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूवी सैनिटाइज बॉक्स का निर्माण किया है? तो ये है आपको, इसका ई हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये जो है आपको डीआरडीओ मतलब इनमास और डीपास ये दोनों हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का संबंध है? तो है ये आपको नासा से। फिफ्टी 58 है, इनमें से किस देश ने हाल ही में घोषणा किया है कि अपराध की स्थिति में नाबालिगों की मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? तो ये आपको सऊदी अरब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नव नियुक्त राष्ट्रपति है? तो ये आपको डी होगा, मून जे-इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये है आपको सी, सिडबी। मैग्नोट रेखा किन देशों के बीच है? तो ये है आपको जर्मनी और जो फ्रांस के बीच है मैग्नोट रेखा। नेक्स्ट है, मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ पे है? तो ये आपको था स्विट्जरलैंड में, जिसपे कि भारतीय तिरंगे को दिखाया गया था। नेक्स्ट है, कॉस्मोस किसी प्रसिद्ध कृति है? कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये है आपको तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हमबोल्ट, और इसका हो जाएगा आपको, तो ये थे आपको किताब सूरत अल अर्द अल ख्वारिज़मी का बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्कर द्वितीय था, तो इसके अगर बुक का पूछे तो ये थे आपको सिद्धांत शिरोमणि और प्लिनी का अगर बुक का पूछे तो ये थे आपको नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट है, सौरमंडल का 99% से भी अधिक द्रव्यमान स्थित है, तो ये कहाँ पे है आपको? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा फुजीटा स्केल, इससे टॉर्नेडो की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई, तुवालू एवं फ्रेंच पोलिनेशिया द्वीप इनमें से किस द्वीप का हिस्सा है? तो ये है आपको पोलिनेशिया का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इनमें से कौन सा देश जो है स्कैंडिनेवियन देश नहीं है? तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। ये जो देश है इसे जो है स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। और एस्टोनिया जो है तो एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, ये तीनों देशों को जो है बाल्टिक देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने सेमी वर्षा वाले क्षेत्र को मिश्रित वनस्पति प्रदेश कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको 100 से 250 सेमी। इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपको अंटार्कटिका, बाकी ये सब जो है लघु प्लेट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है? तो ये हो जाएगा आपको 70 का नई दिल्ली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको 1 मई और ये आपको 1886 से अगर मानी जाए तो मनाया जाता है, लेकिन अगर भारत में मजदूर दिवस की मतलब शुरुआत माने तो भारत में जो है मजदूर दिवस जो है तो इसका आंसर हो जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया है, नियुक्त किया है? तो ये था आपको मनीषा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 वर्ष में निधन हो गया? तो ये हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। मतलब ये जो थे आपको बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए है ओवर द काउंटर दवाई खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? तो ये है आपको ये थे हिमाचल प्रदेश। सॉरी, इसका हो जाएगा आपको ये होता आंध्र प्रदेश ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले को मद्देनजर रखते हुए एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती थी? तो ये कोरोना टाइम में ही क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा आपको 8 साल तक। सेवेंटी 79 है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई है? तो ये है आपको आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर का विकास किया है? तो ये है आपको भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है? तो ये है आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो ये है आपको गणना साधारण लागत से बदलकर बाजार कीमत पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? किसी देश में जीवन स्तर जो है प्रतिबिंबित होता है, तो ये हो जाएगा आपको प्रति व्यक्ति आय से ही हम इसकी गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 11 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो ये हो जाएगा आपको, मतलब ऑप्शन में देखना है। तो अगर बिहार की बात करें जनसंख्या घनत्व का, तो ये आपको है 106, और केरल में हो जाएगा 860, और उत्तर प्रदेश में है आपको 826, और पश्चिम बंगाल में है 1028। तो सबसे कम हो गया आपको यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की अस्थिर व मंदी वृद्धि अवस्था है, तो ये थी आपको, ये जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। 1921 से 51 तक का जो था अस्थिर या मंदी अवस्था था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक में इनमें से किस देश की शेयरधारिता भारत से कम है? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई जाएगा, क्योंकि फ्रांस की अगर देखें तो फ्रांस की धारिता आपको है 4.4, और ब्रिटेन की है आपको, ब्रिटेन की भी उतनी ही है 4.4, और भारत का है आपको, भारत का होगा आपको 3.13, और रूस की है 2.98, सऊदी अरब की होगा 2.98, इसलिए इसका आंसर ई जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF में कुल कितने सदस्य देश है? तो ये है आपको 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से मध्य पूंजी खाते की संरचना में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाए आपको ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये है आपको GST परिषद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान बराबर क्या हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपको प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब किसी शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में अप्रत्याशित और बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जाती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं हम क्रैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो हम अगर डेट देखें एग्जैक्ट, तो इसका था 31 जनवरी 1992, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वर्तमान में कुल कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? तो ये आपको हो जाएगा राजनीतिक राष्ट्रीय दल है, तो ये है आपको 8 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो ये हो जाएगा आपको 65 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन किसके सिफारिश पे किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको PK थुंगन समिति की सिफारिश पे जो है 73वां संविधान संशोधन किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत वन्य सेवा को अखिल भारतीय सेवा में कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1966 में ऐसा किया गया था। IFS को अखिल भारतीय सेवा में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं क्वेश्चन है। तो पूंजी आयोग जो थे ये भी संबंधित थे, सरकारी आयोग ये भी संबंधित थे, शीतलवाड़ समिति और भगवान सहाय समिति सारे के सारे जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थे, तो इसलिए इसका आंसर ई जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है? तो ये विधानसभा में सर्वाधिक संख्या पूछता है तो ये आपको हो जाएगा। जैसे तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 109 है। हरियाणा में कितना है? हरियाणा में आपको 90 है, और छत्तीसगढ़ में भी 90 ही है, और झारखंड में कितना है? आपको 81 है। तो सर्वाधिक आपको हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल को प्रशासक कहा जाता है? तो इसका आंसर ई जाएगा, क्योंकि जो है दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार के जो समूह, मतलब दिल्ली, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार के जो होते हैं उसको उप राज्यपाल कहा जाता है इस तीनों में। और दादर नगर हवेली, दमन और दीव, और आपको हो जाएगा लक्षद्वीप को जो है प्रशासक कहा जाता है। फिर से देखें, दादर नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप, ये तीनों को जो है वहाँ के प्रशासक कहा जाता है राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं? तो ये आपको हो जाएगा 213। और राष्ट्रपति की बात करें तो ये जो है आपको 123 में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1909 के अधिनियम के बारे में कहा था कि इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है? तो ये कहे थे आपको के.एम. मुंशी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मापक पद्धति फ्रेंच और मैट्रिक पद्धति भी कहलाता है? तो ये आपको होगा CGS को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है? तो पदार्थ की मात्रा होता है मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म पर आती हुई गाड़ी जो धीरे होते होते एक बिंदु पर जाकर रुक जाती है, एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपको मंदन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 105 घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको पता होगा कि 3 प्रकार के होते हैं। और ये 3 प्रकार क्या थे? एक होता है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है सर्पी, और तीसरा होता है लोटनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106 कितनी दूरी तक ऊपर जाने पर वस्तु के भार में भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो ये जो है आपको 150 मील ऊपर जब जाता है तो भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उनकी न्यूनतम वेग कितना हो जाए? मैंने तो पलायन वेग पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा 11.2 किलोमीटर सेकेंड। मतलब इसकी स्पीड से अगर हम किसी वस्तु को अगर फेंकेंगे तो वो जो है गुरुत्वाकर्षण से मतलब दूर चला जाता है और पृथ्वी पर वो वस्तु वापस नहीं आ पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में व्यक्ति लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार शून्य प्रतीत होता है? शून्य का प्रतीत होता है जब मतलब अगर रस्सी जैसे कि टूट जाए, मुक्त अवस्था में आ जाए, तो ये व्यक्ति का भार शून्य प्रतीत होता है। अगर लिफ्ट में अगर व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो भार अधिक प्रतीत होगा, अगर नीचे आ रहा है तो भार कम प्रतीत होगा। अगर मुक्त अवस्था में आ जाए तो शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षता गुणांक का उदाहरण है, मतलब प्रत्यक्षता गुणधर्म के उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा आपको ई। सारे के सारे हैं प्रत्यक्षता के उदाहरण है, एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में किस रंग के प्रकाश की गति सबसे कम होती है? तो ये हो जाएगा आपको बैगनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
किस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि मापन में सही है। क्रोनोमीटर जलयानों पर सही समय ज्ञात करने के लिए सही है। कार्डियोग्राम हृदय गति की जांच के लिए सही है। कैलोरीमीटर उष्मा मात्रा के लिए सही है। इसलिए इसका आंसर ई जाएगा कि सारे के सारे जो है मिला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक ठोस पदार्थ के उदाहरण है। तो आणविक ठोस पदार्थ के उदाहरण हो जाएगा तो ये आयोडीन हो जाएगा, गंधक हो जाएगा और फास्फोरस ये तीनों जो होते हैं आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। वही जो है आपको डायमंड यानी हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका ये जो है आपको परमाणविक ठोस के उदाहरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्वेश्चन है ठोस से गैस में परिवर्तित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपको फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोगी मिश्रण के उदाहरण नहीं है, तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, खड़िया का जल में मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन का निर्माण किया जाता है, तो इसका निर्माण जो है आपको वेल्डर विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मिश्रण में उपस्थित दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक हो जाता है तो इनके मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है आसवन विधि द्वारा अलग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अम्ल और उसके प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हरा कसी सही है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी और सोरा में है। ऑक्जेलिक अम्ल सरेंज का वृक्ष में है। बेंजोइक अम्ल घास और मूत्र से है, ये भी सही होगा, इसलिए इसका आंसर ई जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे लंबे ग्रुप को होते हैं, तो ये होगा आपको 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु लोह का आयस्क नहीं है। तो ये जो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन, पायराइट, तो ये सारे के सारे जो है लोह के अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्टरिक अम्ल प्राप्त किए जाते हैं, तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एंटीपायरेटिक औषधि नहीं है। तो ये जो है आपको एस्प्रिन, क्रोसिन, फिटेसिन, पैरामाइडिन, इस सारे के सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी कब। तो ये हुई थी आपको 3.5 अरब वर्ष पूर्व, और इसी टाइम में जो सबसे बड़ा मतलब सबसे पहला अगर कोई जीव था वो था आपको साइनो बैक्टीरिया, और इसकी उत्पत्ति कब हुई, कहाँ पे हुई थी, पानी में, जल में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला जो जीव का उत्पत्ति हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो जल में होगा, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ प्रमुख शाखाओं का नाम व उसके जनक निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका देखते हैं। सूक्ष्म जीव होगा लिवेनहॉक सही है। जंतु विज्ञान अरस्तु, विज्ञान जीवाणु विज्ञान लोबर्ट कोच सही है। सुजननिकी केल्टन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपेनोजोमा प्लाज्मोडियम किस संघ के प्राणी है। तो ये होगा आपको प्रोटोजोआ संघ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेचिस पायरिया कालाजार रोग है, तो ये है आपको प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है, तो ये होगा आपको ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टाइलिन और दूसरा होता है लाइजोसोम। नेक्स्ट है इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो ये हो जाए आपको ग्लूकोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
त्वचा, स्तन, मस्तिष्क में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? इस तो हो जाएगा आपको कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन क्या है? तो ये हो जाएगा आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है चारकोल रस्ट रोग है, तो ये आपको हो जाएगा सोयाबीन के पौधे की जड़ों में होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दम्मा और गंजापन बीमारी की वजह है, तो ये आपको कवक जनित बीमारी है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ये हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा मोटर, क्वेश्चन नंबर ए मोटर। नेक्स्ट है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपको हो जाएगा रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1761 में। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये था अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठा के बीच हुआ था, और इसमें मराठाओं की बुरी तरह से हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वर सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय सही है, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय ठीक है, बल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय सही है, निम्बार्क सनक संप्रदाय सही है। तो सारे के सारे सही है। नेंडुजेलियन किस वंश से किस प्रसिद्ध राजा थे? तो ये आपको हो जाएगा पांड्य वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर जिस समय आक्रमण किया था उस गुजरात की गद्दी पे कौन थे? तो ये थे आपको भीम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, भूमि की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो इल्तुतमिश मृत्यु के समय तो बोला था कि मेरा जो वारिस होगा वो रजिया होगी, लेकिन वहाँ के अमीर नहीं चाहते थे कि कोई लड़की गद्दी पे बैठे और उस पर राज्य करे, इसलिए उन्होंने जो है अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पे बैठाया था, लेकिन जल्दी फिर इसे हटा करके रजिया पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो ये था आपको मुक्तई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियां, तो ये आपको हो जाएगा ई, सारे के सारे सही है। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति मतलब बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला के विरोध षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो ये रायदुल्ला भी थे, अमीर चंद्र भी थे, जगत सेठ भी थे, या लातिफ भी थे। ये सारे के सारे जो है रायदुल्ला के मतलब सिराजुद्दौला के जो है विरोधी थे, तो ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट है इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों राज की नींव डाली थी? तो नींव तो डाली थी क्लाइव ने, अगर इसे मजबूत करने का श्रेय जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। अगर किसी मतलब अंग्रेज की अगर इमारत खड़ी करने का बात होता है तो ये कॉर्नवालिस को जाता है, और इमारत को पूरा करने का अगर बात होता है ये वेलेस्ली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त के तहत वसूले गए राशि में कितना भाग जमींदार द्वारा अंग्रेजों को सौंपा जाता था? तो जमींदार जो है आपको 10/11 भाग जो है अंग्रेज को सौंप देते थे, और 1/11 भाग जो है वो अपने पास रख लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्चेनमा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1824-29 के बीच में हुआ था। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के तहत लड़कियों की आयु जो है विवाह की आयु है न्यूनतम कर दी गई थी, तो ये आपको होगा 12 वर्ष कर दिया गया था। और इसके अगर हम ये बोले कि किसके प्रयासों से ऐसा हुआ था, तो जो ये थे मालाबारी के प्रयासों से ऐसा संभव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक थे, तो ये हो जाएगा आपको ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सार्जेंट योजना कब लाई गई थी? तो ये है आपको 1944 में, और ये शिक्षा से संबंधित था।